किसान आंदोलन पर विपक्षी पार्टियां एक्टिव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कल एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा, ये जानकारी मिल रही है। इसमें एनसीपी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके का डेलीगेशन होगा जो मुलाकात करने जाएंगे। शरद पवार होंगे इसमें, राहुल गांधी जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए किसानों के मुद्दे पर सीताराम येचुरी और डीएमके भी कल शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से। किसान आंदोलन, कृषि कानून पर बात करने वाले हैं और 5 लोगों का ये डेलीगेशन है जो राष्ट्रपति को रेजोल्यूशन देगा किसानों की समस्याओं को लेकर, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो कल ये अहम मुलाकात राष्ट्रपति से होने वाली है। विपक्ष के नेताओं की प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा है, जिसमें शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, ये तमाम नेता शामिल होंगे जो मुलाकात करेंगे। लेकिन आज जो बंद की कॉल दी गई थी, वो बंद कितना असरदार रहा? गैर बीजेपी राज्य में बंद कितना असरदार रहा, ये आपको दिखाते हैं। हम देश का नक्शा पहले आपको दिखाते हैं। 13 राज्य हैं जो गैर बीजेपी राज्य हैं और इनमें कितना असरदार रहा। देखिए, ये वो राज्य हैं जो पीले रंग से हम आपको मैप पर दिखाएंगे, जहां 50% आबादी रहती है देश की। 4.82 करोड़ किसान खेती पर निर्भर हैं। इन इलाकों में, इन राज्यों में 13 राज्य हैं जो गैर बीजेपी हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। यहां पर इतनी बड़ी किसानों की आबादी है और यहां 50% देश की आबादी भी रहती है। अब इन राज्यों में किस तरह का असर रहा, वो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एक एक करके राज्य आपके सामने आएंगे और बताएंगे। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में अनाज मंडियां बंद रही, मंडियों में इसका असर दिखाई दिया। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट भी बंद रहा, महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखाई दिया। पंजाब में पेट्रोल पंप और मंडी बंद रहे आज। झारखंड में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, यानी जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां पर बड़ा असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में विधायकों के नेतृत्व में बंद के लिए प्रदर्शन भी किया गया, लोग बाहर भी निकले। केरल में कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया गया, तो वहां पर भी असर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट ने बंद का समर्थन किया और बंद का असर भी दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने बंद के समर्थन में नहीं है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक ने भारत बंद को सपोर्ट किया है, तो तमिलनाडु में समर्थन है, आंध्र प्रदेश में समर्थन नहीं है। इस तरह का असर था देश की इस 50% आबादी के सामने। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, ये बड़ा सवाल है कि गैर बीजेपी राज्यों में हम देख रहे हैं कि किस तरह का असर देखने को मिला। वहां पर मंडियां भी बंद रही, वहां पर असर भी था, तो यहां पर भी तो देश की बड़ी आबादी रहती है, 50% आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में किसान है, वो तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं बिहार से लाइव हुआ हूं और पटना की मैं कहानी आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार बंद के माध्यम से अराजकता फैलाने का प्रयास किया राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, जो कि उनको स्वभाव है, उनका चरित्र है। लेकिन आप ही के माध्यम से मैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि समस्तीपुर के कुछ किसानों ने बंद का विरोध किया, कहा कि भाई आप क्यों इस पे भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये किसान बहुत ही गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग, तो उन्होंने विरोध किया बंद का। तो जब बंद का असर देखेंगी तो देखिए, बंद बिहार समेत पूरे देश में फ्लॉप शो रहा। लोगों ने रोजमर्रा की अपने जिंदगी के मुताबिक, आलोक जी, बंद फ्लॉप शो रहा। 50% आबादी तो बाकी राज्यों में रहती है जो बीजेपी शासित है, वहां के किसान क्या प्रभावित नहीं है? वो क्यों नहीं प्रदर्शन का समर्थन कर रहे? देखिए, बिहार से बात शुरू हुई है, बिहार से ही लेकर चलते हैं इस बात को सुमेरा जी। बिहार में 2006 में ये कानून लागू हुआ था और वहां किसानों की ये हालत है कि 1% मात्र 2019-20 में FCI ने परचेजिंग की है वहां पर, और बिहार का सारा धान पंजाब और हरियाणा में आकर बिकता है। बीजेपी और वहां पर JDU की सरकार है पिछले 15 वर्षों से। तो बिहार के किसान का क्या हाल हुआ है वो आपने देख लिया है। और जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, बिहार का किसान सबसे पिछड़ा हुआ है। 15 साल इनकी सरकार रहने के कारण उसमें इस कानून का बहुत बड़ा योगदान रहा। जहां तक आज के बंद की बात है, मैंने अभी भी कहा 20,000 से ज्यादा किसान और उनके नेता जेलों में बंद है पिछले कई दिनों से। मीडिया को चाहिए कि उस चीज को भी, इशू को भी उठाए वो। इस तरह से आज तमाम आलोक जी, जहां ये सवाल है, देखिए, जहां ये सवाल है कि देश की 50% आबादी गैर बीजेपी राज्यों में रहती है। सब मेरा एक इंटरजेक्शन सुन लीजिए। 50% आबादी देश के उन हिस्सों में रहती है जो बीजेपी शासित नहीं है, वहां समर्थन देखने को मिला। तो देश की 50% आबादी तो वहां भी रहती है, किसान तो बड़ी संख्या में वहां भी रहते हैं जो बीजेपी शासित हैं, वो क्यों समर्थन नहीं कर रहे? तो क्या यहां जहां हो रहा है वो राजनीतिक रूप से क्योंकि समर्थन मिल रहा है इस वजह से हो रहा है? ये है ना सवाल, इस पर क्या जवाब है? देखिए, सवाल यह है कि क्या 50% जो किसान हैं जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है ये
मैं कह रहा हूं कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर कोरोना को लेकर कल अखिलेश यादव जी के साथ क्या किया है वहां पर पुलिस ने पूरे देश में देखा है। अगर आप बड़े पर लाठीचार्ज करेंगे, आप किसान लोगों को आंदोलन के माध्यम से उनको कोरोना का बहाना बना के जेल में डाल देंगे तो स्वाभाविक है कि किसान कहीं ना कहीं झिझकेगा। लेकिन आप बताइए क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सील नहीं है? क्या किसान यूनियन उत्तर प्रदेश की यहाँ पर नहीं